सो गाइस आज इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर है और पिछले लेक्चर में हमने बात की थी रिफ्लेक्शन के बारे में और उसके कुछ टर्म्स जाने थे। सो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर की। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप हमारे चैनल से साइंस का फुल कोर्स पढ़ पाएंगे। सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। सो सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं कि स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, तो स्फेरिकल मिरर बेसिकली किसी स्फेयर से काटे जाने वाले मिरर को हम स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। यानी ये स्फेयर है, अब स्फेयर से हमने कोई इतना टुकड़ा काट लिया, ठीक है, और इधर से कोई इतना टुकड़ा काट लिया। सो ये होते हमारे स्फेरिकल मिरर, यानी ये इधर ये कटा हुआ टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा। सो यही होते हमारे स्फेरिकल मिरर, यानी किसी स्फेयर से काटा हुआ मिरर। आगे देखते हैं। The reflecting surface of a spherical mirror may be curved inward और outward। यानी जो स्फेरिकल मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो कर्व होती है, क्योंकि वो बना तो उससे सर्किल से बना है आपके स्फेयर से, तो उसकी जो सरफेस होगी वो कर्व होगी। अब वो यानी बाहर की तरफ भी हो सकती है और अंदर की तरफ भी हो सकती है, यानी दोनों तरफ हो सकती है उसकी सरफेस। A spherical mirror whose reflecting surface is curved inward, यानी किसी स्फेरिकल मिरर की अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्ड है, यानी कर्व है, वो इनवर्ड है यानी अंदर की तरफ उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो उस मिरर को हम क्या बोलेंगे? उस मिरर को हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। ठीक है। ए स्फेरिकल मिरर वूज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस कर्व आउटवर्ड। अब एक स्फेरिकल मिरर है, अगर उसकी जो कर्व सरफेस है वो आउटवर्ड है यानी बाहर की तरफ है, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ दिया हुआ है कॉनकेव, यानी इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्ड है यानी अंदर की तरफ, ठीक है, और ये हमारा कॉन्वेक्स है और इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ। ये ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है, ब्लैक ब्लैक लाइन। सो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है, उसको बोलते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर। द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मिरर इज शोन इन फिगर। यानी अब उनके जो बिल्कुल एग्जैक्टली फिगर हैं वो ये हैं। सो कॉनकेव मिरर इस तरीके का होता है, उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है वो अंदर की तरफ होती है और बाहर जो होता है उसके वो पॉलिश होता है, ठीक है। और ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर इस तरीके का होता है और कॉन्वेक्स मिरर इस तरीके का होता है और उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो बाहर होती है, ठीक है, और उसके यहाँ पर पॉलिश होता है। सो आपको ये आप इस चैप्टर में यही दो मिरर पढ़ने वाले हैं, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। तो अच्छी तरीके से इसको देख लीजिए। सो यू मे नोट इन दिस डायग्राम दैट बैक ऑफ द मिरर इज शेडेड। अब आपको क्या देखना है, यानी ये जो मिरर के डायग्राम दिए हैं, सो इनके पीछे का जो बैक है वो क्या है, वो शेडेड है, यानी उसके ऊपर पॉलिश है और ब्लैक है। अब पॉलिश क्यों है? क्योंकि पॉलिश नहीं होगी तो हमारा रिफ्लेक्शन वहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि पॉलिश जो है वो बेस्ट रिफ्लेक्टिंग आपका एजेंट है। सो पॉलिश से ही आपकी जो जितनी भी रिफ्लेक्टिंग चीज़ होती हैं उस पर पीछे पॉलिश और ब्लैक होता है, तभी उस पर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन होता है। यू मे नाउ अंडरस्टैंड दैट द सरफेस ऑफ स्पून इज कर्व इनवर्ड कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड टू ए कॉनकेव मिरर। सो आपने अपने घर का चम्मच देखा है, तो चम्मच भी तो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, इस तरीके का। मान लीजिए ये चम्मच है और ये इसकी वो पकड़ने का हैंडल। सो चम्मच है, तो अगर आप उसको अंदर की तरफ से देखेंगे तो अंदर से देखेंगे तो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसकी, तो उसको हम बोल सकते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है। यहाँ एग्जांपल दिया है। और यही स्पून अगर मैं इस तरीके से खड़ा कर दूं, ठीक है, सो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कुछ इधर है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। ये उसकी मदद से आपको यहाँ समझाने की कोशिश करिए कि इसको बोलते हैं हम कॉनकेव मिरर। एंड द सरफेस ऑफ द स्पून बल्ज आउटवर्ड कैन अप्रोक्सीमेटेड टू कॉन्वेक्स मिरर, जो कि मैंने अभी आपको बताया। बिफोर वी मूव फर्दर ऑन स्फेरिकल मिरर we need to recognize and understand the meaning of few term। अब इस स्फेरिकल मिरर में हम आगे बढ़ने से पहले कुछ टर्म है मीनिंगफुल, उसको हमें समझना और पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है।
These terms are commonly used in discussion about spherical mirror. So इन जो ये जो टर्म है उनका यूज़ हम स्फेरिकल मिरर में करेंगे, तो वो टर्म हमें पढ़ना ज़रूरी है और उनको समझना भी ज़रूरी है। द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज़ ए पॉइंट कॉल्ड द पोल। अब यहाँ क्या बताया, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो बिल्कुल सेंटर है, मान लीजिए इसका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये कुछ इसका सेंटर है, ठीक है। इस सेंटर को हम क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। मिरर का ये पोल होगा, ठीक है, और इसको हम काय से डिनोट करेंगे, पी से, ये इसका सिंबल होगा। इट लाई ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, ये मिरर की सरफेस पे लाई करेगा, ठीक है। द पोल इज़ यूजुअली रिप्रेजेंट बाय लेटर पी, जिसको हम पी लेटर से डिनोट करेंगे इस चैप्टर में। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म अ पार्ट ऑफ स्फीयर, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि वो स्फीयर का एक पार्ट है। दिस स्फीयर हैज़ अ सेंटर। अब आपको पता है कोई भी स्फीयर होता है तो उसका सेंटर होता है, तो उस सेंटर का जो उसका सेंटर है, उस सेंटर को हम क्या बोलते हैं, उस सेंटर को पोल तक की जो डिस्टेंस है, तो ये जो सेंटर है हमारा स्फीयर का, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ लिखा भी है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, यानी कि ये आपका स्फेरिकल मिरर और ये आपका स्फेरिकल मिरर, ये इसका कुछ नॉर्मल रे। तो अब ये इसको अगर हम पूरा स्फीयर बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, और इसका जो पॉइंट है मिडिल वाला वो ये कुछ इस तरीके से, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपके। इट इज़ रिप्रेजेंट बाय द लेटर सी, और जिसको हम सी लेटर से डिनोट करेंगे इस चैप्टर में। प्लीज़ नोट दैट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द मिरर। लेकिन आपको एक बात नोट करनी है कि जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो मिरर का पार्ट नहीं है, ठीक है। इट लाई आउटसाइड इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो कि इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके आउटसाइड लाई करेगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है और ये उसके आउटसाइड कहीं लाई करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी। आगे देखते हैं। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर लाई इन फ्रंट ऑफ इट। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है किसी भी मिरर का, ठीक है, वो उस मिरर के सामने यानी उसके फ्रंट में लाई करेगा। ये बात भी हमें क्लियर हो चुकी। हाउएवर इट लाई बिहाइंड द मिरर इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। लेकिन एक हमारा कॉन्वेक्स मिरर है उसमें ये क्या करेगा, वो बिहाइंड द मिरर लाई करेगा। एक ही मिरर है जिसमें हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो मिरर के इन फ्रंट में होता है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में वो मिरर के इन फ्रंट में नहीं होता, वो आउटसाइड द मिरर होता है, यानी बिहाइंड द मिरर। यू मे नोट दिस इन फिगर 10.2 ए एंड बी। सो नीचे आपको फिगर दिया होगा, आप उसमें देख सकते हैं। अब देखते हैं। द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। सो अब ये दो टर्म है, रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये बच्चों को बहुत ही कंफ्यूज करते हैं। वो कैसे कि किसी क्वेश्चन में आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर और किसी क्वेश्चन में आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो न्यूमेरिकल होते हैं आपके। तो आपको बता दूं मैं, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों बिल्कुल सेम होते हैं, वो अलग अलग नहीं है। बस आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में अलग दिया जाता है, जिससे कि आपका माइंड जो है डाइवर्ट हो और आप उस क्वेश्चन को छोड़ दें। तो ये बेसिकली होता क्या है, ये स्फीयर है, ठीक है। अब इसका जो पॉइंट है वो ये रेडियस है इसकी, ठीक है, रेडियस होगी किसी भी स्फीयर की। सो ये रेडियस है, अब ये स्फीयर है, इसका ये पॉइंट है, और इसकी पॉइंट से पोल तक की जितनी भी डिस्टेंस है, तो ये पॉइंट हमारा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब यही हमारा रेडियस था भी, और यही हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों एक ही चीज़ होती हैं, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। आगे देखते हैं। इट रिप्रेजेंट बाय द लेटर आर, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। यू मे नोट दैट द डिस्टेंस पी सी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि अभी आपने देखा था कि जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल होगा।
Imagine a straight line passing through the pole and the center of curvature of a spherical mirror. This line is called the principal axis. So आपको समझाते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है. So इसमें बताया है कि जो रे ऑफ लाइट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में से पास करेगी, पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल मिरर की, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं. तो ये आपका कोई कहीं सेंटर है स्फेयर का, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये आपका पोल है. सो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के थ्रू पास करेगी, और इसी को हम प्रिंसिपल एक्सिस को ही हम नॉर्मल रे भी बोलते हैं. ठीक है, मैं आपको दोनों टर्म बता रहा हूँ कि आपको किसी भी न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं हो. प्रिंसिपल एक्सिस को हम नॉर्मल भी बोलते हैं और नॉर्मल रे भी बोलते हैं. सो किसी क्वेश्चन में नॉर्मल रे भी आ सकता है और किसी क्वेश्चन में आपका प्रिंसिपल एक्सिस भी आ सकता है. सो रिमेंबर दैट प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द मिरर एंड एट इट्स पोल, जो कि मैंने अभी आपको बताया वो जो है वो नॉर्मल भी है पोल की. ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड एन इम्पोर्टेंट टर्म रिलेटेड टू द मिरर थ्रू एन एक्टिविटी. अब यहाँ एक्टिविटी है जिसकी मदद से आपको जो टर्म है वो समझाएंगे. सो अगर ये वीडियो आपके ज़रा सा भी हेल्पफुल रहे और आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें.